यूएनओ। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में तो आपने लगभग कुछ सुना होगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके संस्थापक जो देश हैं, संस्थापक देश 51 देश हैं, परंतु 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड इसमें शामिल हो गया। इस तरह इसके संस्थापक देश 51 हुए और वर्तमान में 193 देश हैं। वर्तमान में कितनी है? 193 देश हैं। इसका 93 जो देश है, सूडान है। 9 जुलाई 2011 को आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो आजादी मिली थी। और उसी के बाद 14 जुलाई 2011 को यूएनओ में शामिल हो गया। तो 23वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। और इसका जो कार्यालय है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, अमेरिका में। और इसका जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाली है। और इनका जो कार्यकाल 2017 से दिसंबर 2026 तक। क्या तक समझ में आ गया? इतना समझ में आना चाहिए। इसकी जो आधिकारिक जो भाषा है, इसकी लगभग 6 भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसकी 6 भाषाओं में कार्यों का संचालन होता है। और यूएनओ का जो मेन उद्देश्य है वो है विश्व के देशों में
शांति स्थापित करना, युद्धों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये उसका मेन उद्देश्य है। यूएनओ के 6 अंग हैं। इसके 6 अंग हैं, जिसमें नंबर 1 महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है सचिवालय। इन 6 अंगों के आधार पर यूएनओ काम करता है। 6 अंगों का अपना अपना विशेष महत्व है और विश्व के जो 193 जो देश हैं, उन्हीं के द्वारा यहां पर कार्यों का संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा की। महासभा में 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश हैं। और महासभा 193 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। यहां पर 193 देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। बैठक होती है और उस बैठक में किसी न किसी विषय पर विचार विमर्श होता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा जो पॉइंट है सुरक्षा परिषद, यूएनओ में इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 15 देश होते हैं और 15 देशों में 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनको परमानेंट सीट प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर, वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। मैं मना करता हूं। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी भी समस्या को लेकर के यहां पर प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसमें उस प्रस्ताव पर इन 5 सदस्यों की अहम भूमिका होती है। 10 में से कोई भी 6 मत दे सकता है, परंतु 5 में से इन 5 का सहमति अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि प्रस्ताव के लिए टोटल 9 मत की जरूरत पड़ती है पास कराने के लिए।
तो 5 + 4 = 9। अगर ये किसी विषय पर प्रस्ताव पास होता है तो वहां पर सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती है। अगर 5 में से किसी एक ने मत नहीं दिया और उधर 10 में से 10 हो सकते हैं, 4 + 10 = 14 हो सकते हैं मत, परंतु वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, क्योंकि स्थायी सदस्यों की 5 की सहमति अनिवार्य है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश होते हैं। कितने होते हैं? 54। और आर्थिक और सामाजिक परिषद का मतलब है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और उससे संबंधित ये नीतियां का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है न्यास परिषद। न्यास परिषद में ओनली 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 कौन से? जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वही न्यास परिषद के सदस्य होते हैं। परंतु 1994 पलाऊ के स्वतंत्रता होने के बाद, यह गणराज्य था अमेरिका का, यह अमेरिका से आजाद हो गया 1994 में। उसके बाद से न्यास परिषद का जो भूमिका है वो निष्क्रिय हो गई। फिलहाल सुरक्षा परिषद का अंग है, परंतु ये किसी काम का नहीं है। उसी दिन से बंद कर दिया गया है और फिलहाल इसकी कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका अहम होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विवाद होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन विवादों की सुनवाई करता है। वहां जितने भी विवाद होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है मुख्यालय कहां पर है? हेग में। हेग कहां पर है? नीदरलैंड। और वहां पर भी शांति महल, शांति महल है, उस महल में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई। कब हुई थी? जून 1945। लिखते चलो साथ ही साथ। जून 1945 और जुलाई 1946 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। जुलाई 1946 से इसने अपना कार्य शुरू कर दिया। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल इनका 9 वर्ष का होता है। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका जो चुनाव है, चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। इसके बाद आती है संरचना।
प्रत्येक देश का एक ही न्यायाधीश हो सकता है इसमें। देश कोई भी हो, उसका एक ही न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लिया जाता है, मतलब किसी भी देश के दो न्यायाधीश नहीं हो सकते। और इसकी जो सदस्यता प्राप्त करने का तरीका है वो है कि 3 वर्ष में 5 न्यायाधीशों का चुनाव होता है, क्योंकि 9 वर्ष के बाद तो सारे चले जाएंगे ना, 15 के 15, ऐसा नहीं होता। इसमें 3 वर्ष के बाद, हर 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीशों का चुनाव होता है। इसके बाद अध्यक्ष, यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अध्यक्ष है वो जापान की यूजी इवासावा, यूजी इवासावा, ये जापान की है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्ष है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो उपाध्यक्ष है जूलिया सेबुतिंडे, ये युगांडा की है। इनके नाम भी ऐसे ही मिलेंगे। जूलिया सेबुतिंडे, ये युगांडा की है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश भी है। अगर किसी को नाम पता हो तो आप बताइए, जिसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काफी समय से 2 कार्यकाल से अपनी सेवाएं दे रहा है। उस महान व्यक्ति का नाम किसी को पता है? किसी को नहीं पता। वो अपने राजस्थान के निवासी हैं, वो भी जोधपुर से। दलवीर भंडारी, नाम सुना होगा, दलवीर भंडारी। ये अपने राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवा देना एक बहुत बड़ी बात है। एक अपने देश का प्रतिनिधित्व करना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इनका जो कार्यकाल है 27 अप्रैल 2012 से 2017 तक पहला कार्यकाल, और दूसरा 2018 से 2027 तक है। और इनकी सेवा 2027 तक चलेगी। इसके बाद आपका जो 6वां अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की दैनिक गतिविधियों की जानकारी रखता है और प्रशासनिक अंग है जो कार्य करता है। और सचिवालय में लगभग 30,000 लोग कार्य करते हैं, या 30,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। इस प्रकार से आपका ये यूएनओ हुआ। और यूएनओ के बारे में अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए।